बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने सबक नंबर 7 आराम और सुकून में मुसन्निफ इम्तियाज़ अली ताज का तारुफ पढ़ा था। इसके साथ हमने सीखा था कि ड्रामा क्या होता है, फिर साथ ही हमने मरकज़ी ख़याल को भी पढ़ा था। आज बच्चों हम ड्रामा आराम और सुकून पढ़ने का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसके उन्वान का जायज़ा ले लेते हैं कि आराम और सुकून क्या है। वैसे तो आपको पता है ना, आराम और सुकून सबको ही चाहिए होता है। सुकून और आराम बीमार के लिए सूदमंद है। बीमारी की हालत में मरीज के पास शोरगुल से परहेज करना चाहिए। शोरगुल से क्या होता है बच्चों? शोरगुल से आसाब कमज़ोर हो जाते हैं। मरीज को पुरसुकून माहौल देना बहुत ज़रूरी है। शोर से इंसानी ज़िंदगी मुतासर होती है। आम जिंदगी में भी इंसान को कुछ वक्त आराम के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, यानी बीमार होने का इंतज़ार किए बगैर रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ वक्त जो है वो आराम और सुकून के लिए निकालना चाहिए। बच्चों, जब हम इस ड्रामा को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस ड्रामे में मज़ाह का इस्तेमाल जो है वो किया गया है और उसकी वजह क्या है। बच्चों, मज़ाह होता क्या है, इसको ज़रा एक दफ़ा समझ लेते हैं, फिर हम ड्रामा बाकायदा पढ़ेंगे। मज़ाह ज़िंदगी की नाहमवारियों के उस हमदर्दाना शऊर का नाम है जिसका फ़नकाराना इजहार किया जाए। यानी ज़िंदगी में बहुत तरह के वाक़यात आते हैं, बहुत मुश्किलात आती हैं, बहुत से जो है वो मसाइब का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर कुछ लफ्ज़ों के ज़रिए, कुछ रवैयों के ज़रिए दूसरों के साथ एक हमदर्दी की जाती है और उसमें चंद उन पहलुओं को भी समझा दिया जाता है जो कि ना चाहते हुए भी एक दूसरे के लिए तकलीफ़ का बायस बन जाते हैं। वो जो बुराइयां होती हैं या ऐसे रवैये होते हैं जिनसे दूसरे इंसान को तकलीफ़ होती है, उनको मज़ाह के पर्दे में ढाल कर अपनी बात को समझाया जा सकता है। मज़ाह निगारी के लिए ज़बानो बयान जो है उस पर अबूर होना चाहिए। कोई भी सूरत हाल, कोई वाक़या जो होता है या किसी मज़ाहिया किरदार की तख्लीक होती है या कोई पैरोडी जो होती है, इन हरबों के ज़रिए बच्चों काम लिया जाता है ताकि दूसरे को बात समझ आ जाए। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि माशरे में जो गोशे जो हैं वो छुपे हुए होते हैं, उनको सामने लाया जाता है और इस्लाह माशरा का भी जो है वो इससे काम लिया जाता है। मज़ाह बुनियादी तौर पर अच्छी खबर है, जबकि तंज जो है ना बच्चों वो दिल आज़ारी करता है। आइए सबक को बाकायदा पढ़ने का आगाज़ करते हैं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 42 खोलिए। ड्रामा आराम और सुकून में सबसे पहले दिए गए हैं किरदार, जिनमें शामिल है डॉक्टर, मियाँ, बीवी, लल्लू, एक मुलाजिम है उसका नाम है, फ़कीर और एक बच्चा। इसके बाद बच्चों मंजर बताया गया है, यानी मंजर निगारी की गई है। घर का एक कमरा जिसमें दीवार के साथ चारपाई बिछी है, एक तरफ 2 कुर्सियां धरी हैं यानी रखी हुई हैं और मेज़ पर दवाओं की शीशियां रखी हुई हैं, यानी दवाएं जो हैं, मेडिसिन जो हैं, उनकी बॉटल्स पड़ी हुई हैं। डॉक्टर मियाँ का मुआयना कर रहा है। मुआयना यानी चेकअप कर रहा है, जांच रहा है, चेक कर रहा है। किरदार और मंजर के बाद बाकायदा मुकालमे का आगाज़ है। डॉक्टर का जो किरदार है वहाँ से ड्रामे का आगाज़ होता है। डॉक्टर: जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। तरद्दुद यानी फ़िक्र की कोई बात नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है, यानी बहुत अच्छी तरह मुलाहिज़ा कर लिया है, देख लिया है। किसको देख लिया जी? पेशेंट को देख लिया है, मरीज़ को देख लिया है। सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है, यानी बहुत ज़्यादा थकावट है जिसकी वजह से हरारत हो गई है, यानी बुखार हो गया है, टेम्परेचर हो गया है, तपिश हो गई है। इन दिनों में आपके शोहर गालिबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर जो है वो पेशेंट के मुतालिक बता रहा है कि इससे मुतालिक फ़िक्र की कोई बात नहीं है, अच्छे तरीके से मुआयना कर लिया गया है। इन पेशेंट को सिर्फ थकावट है और उसकी वजह क्या है कि वो उनके जो शौहर हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसके बाद बच्चों बीवी का डायलॉग है: डॉक्टर साहिब, इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते।
बच्चों बीवी बताती है डॉक्टर साहब को कि ये आज की बात थोड़ी है कि इन्होंने आराम नहीं किया, बल्कि ये तो शुरू से ऐसे करते हैं। कैसे जी, सुबह से 10 बजे से जाकर शाम 7 बजे तक वापस नहीं आते, यानी काम इतना ज़्यादा होता है। फिर डॉक्टर का डायलॉग है बच्चों, डॉक्टर कहता है जभी तो, यानी यही वजह है, मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है। यानी इनको मेडिसिन तो देने से आराम क्या आएगा, बल्कि इनको आराम करना चाहिए, सुकून लेना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। कारोबार की परेशानियां और उलझनें भुलाकर एक भी रोज आराम और सुकून से गुजरा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। परेशानियां क्या होती हैं? दुख होते हैं, मुसीबतें होती हैं। उलझनें क्या होती हैं बच्चों? उलझनें होती हैं कश्मकश, बेचैनी। और अगर उनको भूला जाए, उनको भुला दिया जाए, उनको कुछ देर के लिए फरामोश कर दिया जाए और आराम और सुकून जो है वो हासिल किया जाए, तो क्या हो जाता है? तबीयत बेहतर हो जाती है। बहाल हो जाना कहते हैं बच्चों, असली हालत में वापस आ जाना। फिर बीवी का डायलॉग है, 20 मरतबा कह चुकी हूँ इतना काम ना किया करो, ना किया करो। 20 मरतबा कहना यानी बहुत मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम, यानी बहुत ज़्यादा काम जो रोज़ाना का होता है वो ना किया करो, यानी काम किया करो और आराम और सुकून भी लिया करो। ये बच्चों आप देखें तो ये डायलॉग जो है, डायलॉग्स की सादगी देखें कि जो हमने इनके तारुफ में पढ़ा था कि इनके डायलॉग्स में, इनके मुकालमों में आम जुबान का इस्तेमाल किया गया है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा बच्चों मुहावरात भी आपको जगह जगह नजर आएंगे। इसके बाद है, नसीबे दुश्मना सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर खाक असर नहीं होता। नसीबे दुश्मना क्या है? दोस्त के बीमार होने पर कहते हैं कि ये तो दुश्मनों को नसीब हो। और हाथ धो बैठना जो है वो बच्चों मुहावरा है। सेहत से हाथ धो बैठे यानी बीमार हो जाना, सेहत को खो देना, सेहत खत्म हो जाना। खाक असर ना होना यानी बिल्कुल असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं, क्या किया जाए इन दिनों काम बेतरह जोरों पर है। बेतरह जोरों पर होना काम यानी बहुत ज़्यादा काम होना। तो बीवी कहती है कि मैं खुद बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि काम जो है वो कम किया करो, सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर इन पर बिल्कुल असर नहीं होता। और वो हमेशा क्या जस्टिफाई करते हैं, क्या जवाब पेश करते हैं कि जी काम जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर बच्चों डॉक्टर का डायलॉग है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है।